ओके, तो हेलो स्टूडेंट, आप सबके सामने हम आए हैं सर्किल के कुछ टॉपिक को लेके। तो यहाँ पे आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल। जितने भी क्वेश्चन आए होंगे जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, हम लोग वहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्किल से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होगी आज के सेशन में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी सीरीज़ में पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसे है कि द सर्किल पासिंग थ्रू 1 -2 एंड टचिंग द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 3, 0 also passes through the point, find equation of circle। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें फाइंड आउट करना है और लैंग्वेज पढ़ के आप एक रफली फिगर अपने माइंड में ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी पे देखो, कुछ ऐसा बनेगा कि अगर हमारे पास कुछ नहीं पता होगा तो ये तो पता होगा कि कहीं एक्स एक्सिस पे 3, 0 होगा। ओके, 3, 0 कहीं एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, 3, 0 हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि पास कर रहा है कहाँ से, 1, -2। अच्छा, 1 कहाँ होगा, 3 यहाँ पे होगा तो 2 कहीं यहाँ पे होगा, 1 कहीं यहाँ पे, सपोज मान लो यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, तो ये 1 मिल गया हमें। लेकिन -2 कहाँ मिलेगा, -2 ऑलवेज वाई एक्सिस में नीचे की ओर मिलता है। तो नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आके आप देख रहे हो यहाँ पे -2 मिल रहा है, तो 1, -2 यहाँ मिल गया। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। जब भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल के बारे में पूछे ना, आपको बस दो चीज दिमाग में रखनी, एक हमें रेडियस दे दो, दूसरा हमें सेंटर दे दो, हम कुछ भी निकाल देंगे, किसी का भी इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा काम है ये ढूंढना कि हमारे पास सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। ये दो चीज अगर हमें पता चल गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने एक फिगर ड्रॉ कर लिया, 3, 0 से एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ड्रॉ किया और नीचे आपने मिला दिया पासेस थ्रू, सर्किल कहाँ से पास कर दिया, 1, -2 से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर सर्किल कहीं x, 0 से या y, 0 से पास करती है तो सर्किल का सेंटर क्या हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। सर्किल का रेडियस ही तो होगा, ये सेंटर है तो ये क्या होगा, रेडियस r होगा। हमें इतना पता है। तो अगर रेडियस ये r है, ये r है, तो हमारे पास एक चीज समझ आ गई कि इसका सेंटर क्या हो गया, 3, -r। चूंकि नीचे है, माइनस वाई एक्सिस में है, तो क्या हो गया, सेंटर इसका 3, -r हो गया। इतना पता चल गया। ओके, अगर इतना पता चल गया तो आप लोगों ने ना बहुत पहले बचपन में पढ़ रखा होगा। क्या पढ़ रखा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करने के लिए। चलो वाव लगा देते हैं, वो इन दो पॉइंट से पास करा देते हैं, निकाल लेते हैं हमारे पास जो भी निकालना होगा। तो देखो यहाँ से अगर हम इसे क्या मान लें, x1 y1 और x2 y2 यहाँ मान लें अगर हम इस दो पॉइंट को, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये क्यों निकाल रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें रेडियस की वैल्यू पता करनी है। जैसे ही रेडियस पता चल गया, हमारा सेंटर भी निकल गया और रेडियस भी निकल गया, और रेडियस और सेंटर निकलते ही हम इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जेई 2013 में पूछा जा चुका है। ओके, तो कुछ नहीं करते, यहाँ देखो इसको मान लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है, -r और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ इसका स्क्वायर, दैट इज ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सब कुछ रेडियस r स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, इसके बाद कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में, बस यही समझना था। ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, -4r इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मुझे लग रहा। ये देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, और ये क्या हो गया, 8 इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई। बताओ आ गई क्या, आ गई। अगर r की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ बचा रह गया क्या, वहाँ सेंटर क्या था, 3, -r। इसका मतलब सेंटर क्या हो गया, हमारा सेंटर हो गया 3, -2। ओके, और रेडियस हमारे पास हो गया 2। अब इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन हम जानते हैं सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ तक पता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। x की जगह x रख दो, x1 की जगह क्या हो जाएगा 3, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 4। ये आ जाएगा आपका आंसर।
आसान क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि पहले फिगर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप फिगर नहीं ड्रॉ कर पाते तो आपको यही नहीं पता चलता कि सेंटर जो हमने 3, -r कर रखा है वो सेंटर यही होगा। दूसरी चीज, ये नेगेटिव एक्सिस में पड़ रहा है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, वाई एक्सिस पे, ये सब फिगर ड्रॉ करके ही आप इमेजिन कर सकते हो। तो अदरवाइज इस क्वेश्चन में फिर कुछ रह नहीं गया, फिर तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और रेडियस की वैल्यू निकाली, और एक बार रेडियस मिल गया तो हमने यहाँ लाके पॉइंट में रख दिया और हमें क्या मिल गया? इक्वेशन पता चल गई। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ओके स्टूडेंट, सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी रिलेटेड है इक्वेशन ऑफ सर्किल से ही, ठीक है। तो इक्वेशन क्या कहती है? सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 3,0 मेकिंग अ इंटरसेप्ट एट लेंथ 8, ओके 8 सेंटीमीटर का क्या है? लेंथ है। ऑन द वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है, पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। यहाँ लिखा नहीं बट अंडरस्टूड है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बननी है। अब क्या कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा क्या क्या हुआ। लास्ट क्वेश्चन में हमने यही देखा कि आपके पास एक सर्किल दी हुई थी, ठीक है, वो लेफ्ट राइट जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। तो क्या हो रहा है, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। अब कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो? कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप क्या कर रहे हो? सेंटर लिख रहे हो, रेडियस निकाल रहे हो, और रेडियस निकालने के बाद उसमें पुट कर दे रहे हो, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, आप क्या कर रहे हो? इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख ले रहे हो आसानी से, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि आपको पहले देखना है एक फिगर ड्रॉ करके कि कैसे हम उसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे। सेंटर फाइंड आउट हो गया तो सेंटर फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे? रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करो, बाकी मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास एक फिगर मैंने चलो बना दिया आपके लिए। फिगर देख लो क्या है, एक सर्किल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सर्किल है सर, ठीक है। 3,0 से पास करिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 3,0 से पास करा दिया हमने। अभी क्या बोल रहा है कि एक इंटरसेप्ट बना रहा है लेंथ 8 का, ठीक है, 8 या 8 सेंटीमीटर या समथिंग जो भी है। तो कहाँ बना रहा है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे आपने 8 सेंटीमीटर समथिंग बना दिया। अभी क्या है, 3,0 से पास कर रही है तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस r होगा, रेडियस, ये डिस्टेंस भी r होगा, और ये अगर 3,0 है तो ये 3 सेंटीमीटर का होगा टोटल, ये 3 सेंटीमीटर, और अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। इतनी बात से एग्री करते हो? अगर करते हो तो आधा काम हो गया, ठीक है। तो बोलो क्या बोलना है? भारत माता की जय बोल दो, उसमें क्या, चलो ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपको सेंटर मिल गया। सेंटर क्या है? 3,r। आपका मेन टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि रेडियस कैसे भी फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आप वही पुराना पाइथागोरस थ्योरम बचपन से पढ़ रखा है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है, सर्किल जहाँ कट करती है, इंटरसेप्ट बना रही है, वो आपका क्या हो गया? आप वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मिल गया तो सबसे बड़ी वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मिल गया तो आप क्या ढूंढोगे? बेस और परपेंडिकुलर, काम खत्म, रख दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे। ये देखो आप क्या कह सकते हो कि सी ए का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया? ये आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ये आर का स्क्वायर हो जाएगा एम का स्क्वायर प्लस सी एम के स्क्वायर के। अब एम की वैल्यू क्या है? ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कहीं आप लोग लिख लेना यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर या 8 समथिंग। तो सी ये क्या है हमारा? एम क्या हो जाएगा? ए बी बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया? आधा 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर स्क्वायर क्या हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस, अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सीएम का स्क्वायर, तो सीएम का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा? टोटल 25। आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आर इक्वल टू क्या आएगा? हाँ, कुछ बच्चे क्या कहेंगे? 5 आएगा सर। नहीं भैया, खतरे की घंटी, क्या आएगा? +-5, ठीक है। रेडियस क्या आया? +-5 आया। चलो इतनी क्लियरिटी है तो फिर क्वेश्चन अभी आधा हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपके साथ माइंड गेम खेलेगा, इतनी आसानी से आपको आंसर आज ला के नहीं देगा, क्योंकि आपके सामने उसने कई सारे ऐसे ऑप्शन रखे हैं। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि अच्छा
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। इक्वेशन लिखने के साथ साथ इक्वेशन तो चलो पूछा ही नहीं है, सेंटर क्या होगा। तो कहेंगे अरे सर मिल तो गया, 3, r है, यहाँ रख देंगे, 3, 5 हो जाएगा, मार देंगे। भाई साहब यही गलती हो जानी है, ठीक है, यहीं पे गलती हो जाएगी फिर। हाँ, क्या होगा यहाँ पे, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो पहले जब भी आप क्वेश्चन करो, ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी चीज़ मार के आगे ना बढ़ जाओ, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की बहुत प्रैक्टिस करते हो तब जाके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, ऐवे ही नहीं कि बस फट्टे से मारा निकाल लिया, ऐसा नहीं। चलो रेडियस आ गया +-5, अभी रेडियस आ गया +-5, अब क्या करना है हमें, अब हमें चेक करना है, अब इक्वेशन लिख देनी है। इक्वेशन लिख के देखना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हम पहले ही जानते हैं, इक्वेशन है x माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 की जगह आप क्या है यहाँ पे r है, तो r क्या है +-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x1 क्या है 3 है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। यही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लिया जाए या माइनस लिया जाए। तो यहाँ क्या लेंगे हम, y-5 लेंगे, ठीक है, y-5 का होल स्क्वायर। अभी आपको देखना है कि इन सारे ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके सेम वैल्यू ला देता है, ठीक है। चलो आप क्या करोगे, कहोगे सर 1,5 चेक कर ले क्या, मैं कहा ठीक है कर लेते हैं। 1 यहाँ रखो, 1 माइनस 3 -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 - 5 ये तो 0 हो जाएगा। तो यह 4 का स्क्वायर, क्या 4 = 25 कहीं सुना है, नहीं होता, ठीक है। तो आप जब ऑप्शन चेक करोगे, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट आप इसको रख के चेक करो क्या होगा, 3 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, इसे कहते हैं कि आप सारे ऑप्शन रख के चेक कर लो, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड इसी को कहते हैं कि आप एक एक ऑप्शन रख के चेक कर लो। तो आपने ऑप्शन रखा 3 - 3 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 10 - 5 का होल स्क्वायर, मतलब 10 - 5 का होल स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, ये 25 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट लगाओगे और फिर क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो देखो देख रहे हो आप कि कॉन्सेप्ट तो ले देके वही है। कॉन्सेप्ट क्या है आपके सामने, कॉन्सेप्ट आपके सामने ये है कि आपने क्या किया है, फिगर ड्रॉ किया है, सेंटर आप मान ले रहे हो, एक एक्सिस दी हुई है, एक एक्सिस दी हुई है, आप रेडियस को बस ढूंढ रहे हो, रेडियस मिल जा रहा है तो आप इक्वेशन लिख दे रहे हो। लेकिन उसी में क्या है, वो क्वेश्चन घुमा रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है। इस कॉन्सेप्ट पे हर साल लगभग क्वेश्चन आए हैं थियरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड। और थियरी ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कुछ भी मत सोचना सिवाय दो चीज के, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, ये दोनों मिल गया आपका काम खत्म। बस आपको इक्वेशन लिखनी है, ऑप्शंस चेक करने हैं और फिर अपना काम खत्म करना है, ठीक है। नोट डाउन करो क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने जो पूछा जा चुका है। एक मिनट बताता हूँ मैं, ये क्वेश्चन किस ईयर में आया, आई थिंक 2019 में आया। ओके 2019 का एक क्वेश्चन है जेईई मेंस का, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, अब बेसिकली इस सेशन में जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो सारे जेईई मेंस या एडवांस में कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो इस पर तो कोई डाउट ना करना, ठीक है। आप अपने कोई प्रीवियस ईयर की बुक उठा के आप चेक करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। खैर, आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट O है, ओरिजिन O, A पॉइंट है 0,1, B 2 फिक्स्ड पॉइंट। ये जो दो पॉइंट है वो क्या है, फिक्स कर दिए गए हैं। देन द लोकस ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का लोकस फाइंड आउट करना है सच दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OAP इज 4, ठीक है। तो बहुत हद तक देखा जाए ना तो आप कहोगे कि सर इसका क्या ही मतलब है, ये क्वेश्चन सर्किल में क्यों है, लेकिन है सर्किल के सेगमेंट में आया है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत हद तक सर्किल का इसमें कुछ खासा यूज दिखता नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ कहीं भी रहे हो, किसी भी चैप्टर में लेंगे क्वेश्चन
कुछ ऐसा ही फाउंड होगा। क्या है ये ओरिजिन मान लेते हैं इसको, 0 से 0,0, इसे 0.0,1 मान लेते हैं। ये दोनों फिक्स है, ये ए है ये पी है, सॉरी ओ है और ए है। पी हमने कहीं यहाँ मान लिया एक्स वाई के इक्वल, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। बोल रहा है कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितने साइड है सबका सम कर दोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आपके पास पेरीमीटर इसका क्या आप लिख सकते हो, आप यहाँ से पेरीमीटर आंख मूंद के लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई, ओ ए प्लस ए पी प्लस ओ पी, और इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में पेरीमीटर की 4। इतना तो हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये बनेगा कि ये ओ ए का डिस्टेंस क्या है, ओपी का डिस्टेंस क्या है और एपी का डिस्टेंस क्या है। ये तीनों जब पता कर लोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी जो ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है, आपसे पूछना चाह रहा है कि कब ये पेरीमीटर बनेगा और इस पेरीमीटर पे हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, लोकस क्या होगा पॉइंट पी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अभी आपके सामने बस एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है, वो क्या है, इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, ओ ए प्लस ए पी प्लस ओ पी, ठीक है। ओ ए क्या है, अच्छा ओ ए के कोऑर्डिनेट्स हमने माने हैं 0,0, 0,0 और 0,1 को जब वो करोगे तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को तो समझाने के लिए मैंने बना दिया था, ठीक है, इसको इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओ ए प्लस ए पी प्लस ओ पी इज इक्वल टू 4, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस क्या कह रहा है, डिस्टेंस आपसे कह रहा है ओ ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आया ओ ए की वैल्यू। ऐसे ही ओपी की वैल्यू निकाल लो आप, ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एपी की वैल्यू, तो एपी क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे आप ये भी लिख सकते हो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस लास्ट में ओपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओपी की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन सब की वैल्यू क्या है, 4 है। बारी बारी से सबका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अंडर रूट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। यहाँ देख रहे हो 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, डायरेक्ट 1 रूट से बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2y, ओके, प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं, तो इस 1 को उधर भेज दो, क्या आ जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y अंडर रूट में फिर इधर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप क्या करोगे, आप कर दो इस टर्म को इधर भेज दो, इस टर्म को क्या करो राइट हैंड साइड में भेज दो, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में भेज रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ठीक है, और ये इधर गया तो क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे बस कैलकुलेशन कराने वाला है, कुछ भी नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस इतना था कि आपको पेरीमीटर समझ आता है कि नहीं, ट्रायंगल का पेरीमीटर आप लिख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही स्क्वायर करोगे, ठीक है, और सॉल्व करना इससे स्टार्ट करोगे, फिर क्या आएगा आपके पास, फिर से एक इक्वेशन फॉर्म होगी जो कुछ ऐसी होगी। क्या बनेगा इक्वेशन, आपके सामने इक्वेशन बन के आएगा 3 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सॉल्व करोगे, कुछ है नहीं है, स्क्वायर किया है, ठीक है, 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी y प्लस 4 के, ठीक है। और अभी भी ये रूट वाला पोर्शन बचा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार और स्क्वायर करेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे इसको फिर से स्क्वायर करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, ठीक।
इज इक्वल टू वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे हम, 9x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ आई, देख लो एक बार। इसको स्क्वायर किया, सॉल्व किया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला टर्म आया। फिर से हमने इसको स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर किया बोथ साइड, तो देखो ये 3 9 हो गया और ये अंडर रूट हट गया, यहाँ y प्लस 4 का होल स्क्वायर, और अब कुछ बचा नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, कुछ मिसिंग हो रहा है क्या, एक टर्म मिसिंग हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, मैंने बोला ये 9 का अंडर रूट 9 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9x² प्लस 9y²। अभी क्या है, अभी देखो, ये देखो 9x² और इधर से y² इधर आया तो ये क्या हो जाएगा प्लस 8y², ठीक है। ये 8y प्लस में इधर आया लेफ्ट हैंड साइड में तो 8y माइनस हो जाएगा और 16 इधर पड़े रहने दो। ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या है, ऑप्शन है थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा था 2019 में। टॉपिक भले ही ये सर्किल में आ गया है लेकिन ये सर्किल का क्वेश्चन है ही नहीं कहीं से, ठीक है। ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, पेरीमीटर, ट्रायंगल के पेरीमीटर का ये क्वेश्चन है। और मतलब इसमें कुछ भी नहीं था यार, देखा जाए तो बस आपसे मेहनत कराना चाह रहा था, आपसे चाह रहा था कि आप कैलकुलेट करके सॉल्व करके निकालो, आपसे बस कॉन्सेप्ट ये पूछना चाह रहा था कि आपको पता है क्या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यार बच्चों बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, 5th 6th 7th में आपने पढ़ा है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो आपने क्या किया, उसे लिख दिया OA प्लस AP प्लस OP इज इक्वल टू 4 एंड सबका बारी बारी डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस निकालने के बाद क्या किया, सॉल्व किया, कुछ रूट में टर्म आई, हमने क्या किया, इनको स्क्वायर किया बोथ साइड, और फिर क्या किया, तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक स्क्वायर अंडर रूट ना हट जाए। अंडर रूट का टर्म जैसे ही घटा, जो आपके सामने फाइनल कंक्लूजन आया वही आंसर है, और ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, ठीक है, नोट डाउन कर लो।